ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की पुण्य गाथा। भारतवर्ष में श्रावण मास का विशेष महत्व है। यह माह न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि, साधना, व्रत, उपवास, तपस्या का माह भी है। इस माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी पर विशेष रूप से सुलभ हो जाते हैं और अपने भक्तों को अनंत फल प्रदान करते हैं। इस कथा का मूल उद्देश्य यही है कि जो भक्त सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है उसका उद्धार अवश्य होता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव शिवपुर में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका नाम था रत्ना। रत्ना विधवा थी और अकेले ही अपने जीवन का गुजारा करती थी। न कोई संतान, न कोई सहारा, परंतु उसका सहारा केवल और केवल भगवान शिव थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करती, बेलपत्र, पुष्प, जल इकट्ठा करती और गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर में जाकर भोलेनाथ का पूजन करते। गांव वाले उसे पगली रत्ना कहते थे, क्योंकि वह हर बात में शिव की मर्जी, शिव की लीला, शिव का खेल कहकर मुस्कुरा देती थी। वह अपने दुख दर्द की चिंता नहीं करती थी। उसके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की भक्ति और सेवा था। एक वर्ष जब श्रावण मास का आगमन हुआ तो रत्ना की भक्ति और भी प्रबल हो गई। उसने पूरे श्रावण मास में व्रत रखने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन बेलपत्र, आक, धतूरा, गंगाजल से शिव का अभिषेक करती। उसके शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रह गई थी, फिर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वह भूखी प्यासी रहकर भी मंदिर की सेवा करती। मंदिर की सफाई, दीपक जलाना, शिव चालीसा का पाठ करना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। श्रावण मास की 13 की रात थी। रत्ना अत्यधिक थकी हुई थी। भूख प्यास से उसका शरीर कांप रहा था। मंदिर के प्रांगण में ही वह जमीन पर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सौपन में उसने देखा कि एक तेजस्वी रूप उसके सामने खड़ा है। जटाधारी, त्रिनेत्रधारी नीलकंठ महादेव। उसके गले में सर्पों की माला, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। रत्ना ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, न परिवार, न संतान, न कोई साथी। आप ही मेरे सब कुछ है। कृपा मुझे चरणों में स्थान दी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रत्ना, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो निष्काम भाव से मेरी सेवा की वह दुर्लभ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति की मिसाल बना रहेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रत्ना के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी मृत देह शिवलिंग के सामने शांत मुद्रा में बैठी थी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और मान लिया कि भगवान शिव स्वयं उसे अपने धाम ले गए। उस दिन से उस मंदिर को रत्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। रत्ना की भक्ति की गाथा दूर दूर तक फैल गई। श्रावण मास में दूर दूर तक भक्त रत्ना की समाधि और शिवलिंग की दर्शन को आने लगे। लोग श्रद्धा से श्रावण मास में रत्ना के व्रत का पालन करने लगे। भक्ति की सच्चाई को परखने के लिए भगवान शिव अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को एक साधु के रूप में भगवान शिव स्वयं रत्नेश्वर मंदिर पहुंच गए। वह अत्यंत भूखे और थके हुए प्रतीत हो रहे थे। रत्ना की समाधि के निकट बैठे हुए उन्होंने अन्न मांगा। गांव वाले उन्हें पहचान न सके और अनदेखा करने लगे। तभी एक बालिका जिसका नाम गुंजा था वह उनके पास आई और बोली, बाबा, मेरे पास तो केवल ये थोड़े से चने हैं, वही स्वीकार करें। शिव ने मुस्कुराकर वह चने लिए और उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरी सेवा और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे दीर्घ आयु और सुखी जीवन का वर देता हूँ। गुंजा बाद में एक संतानी महिला बनी और उसके घर में श्री राम नाम के भक्त पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर प्रसिद्ध कथावाचक बना। इस कथा से स्पष्ट होता है कि श्रावण मास केवल व्रत और उपवास का महीना नहीं, बल्कि समर्पण, श्रद्धा और आत्मनिवेदन का पर्व है। इस माह में शिव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर, दंपतियों को संतान और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की यह पौराणिक कथा न केवल एक भक्त की सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ईश्वर केवल वही नहीं जो मूर्तियों में हो, बल्कि वह भाव में बसता है। रत्ना ने जीवन भर शिव को अपने प्राणों से अधिक चाहा और अंततः शिव ने उसे अपने धाम बुला लिया। आज भी रत्नेश्वर मंदिर में श्रद्धालु श्रावण मास में विशेष रूप से आते हैं
और शिव भक्ति में लीन होकर रत्ना जैसी निष्कलंक आस्था का अनुकरण करती है। ओम नमः शिवाय।